नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे शनि के राशि परिवर्तन के बारे में। शनि का राशि परिवर्तन 29 मार्च 2025 को होगा और यह परिवर्तन 30 वर्ष के बाद हो रहा है। 30 वर्ष के बाद शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे और मीन राशि में 29 मार्च 2025 से लेकर 2027 फरवरी तक जो है गोचर करेंगे। आने वाले 2.5 से 3 वर्ष का जो समय है कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। शनि की 7.5 भी चल रही है और शनि की 7.5 का ये अंतिम चरण प्रारंभ होने वाला है। 29 मार्च 2025 को कुंभ राशि वालों का शनि की 7.5 का अंतिम चरण प्रारंभ हो जाएगा। जाते जाते शनि किन किन क्षेत्रों पर क्या क्या शुभ परिणाम डालने का काम करेंगे और जाते जाते शनि किन किन क्षेत्रों पर परेशानियां उत्पन्न करेंगे, रुकावटें पैदा करेंगे, विस्तार से जानेंगे। साथ ही साथ उपाय के बारे में भी हम बात करेंगे कि क्या उपाय करें जिससे शनि के अच्छे परिणाम देखने को मिले। इस वीडियो के माध्यम से हम विस्तार से जानेंगे और संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे, वह सटीक जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। 2020 जनवरी के महीने में शनि की 7.5 प्रारंभ हुई थी, जब शनि आपके 12वें भाव में मकर राशि में प्रवेश किए थे और वो समय था जनवरी 2020 का और समाप्त होगी शनि की 7.5 फरवरी 2028 को, जब शनि आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे मेष राशि में। तब जो है शनि की 7.5 से कुंभ राशि वाले पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। ये तो सबको पता है कि शनि की 7.5 का पहला चरण सबसे ज्यादा कष्टदायी होता है, क्योंकि शनि का एक रोल होता है कि शनि जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव के फलों में वृद्धि कर देते हैं और शनि जहां पर देखते हैं शनि की दृष्टियां अशुभ मानी जाती है। तो 2020 में शनि जो है आपके 12वें भाव में गोचर किए थे और 2023 तक शनि आपके 12वें भाव में रहे। जनवरी 2023 में शनि का राशि परिवर्तन हुआ और शनि आपकी राशि में आ गए कुंभ राशि में। और 2025 की यदि हम बात करें तो 29 मार्च 2025 को मीन राशि में शनि का गोचर होने वाला है और 2028 फरवरी तक शनि जो है मीन राशि में गोचर करेंगे। लेकिन 2027 में जून के महीने में शनि की 7.5 एक बार समाप्त हो जाएगी। हालांकि ये पूरी 7.5 समाप्त नहीं होगी, क्योंकि शनि अक्टूबर के महीने में वक्री हो जाएंगे और वक्री होने से पुनः शनि जो है मीन राशि में आ जाएंगे और यहां पर रहेंगे लगभग 4 महीनों तक। फरवरी 2028 में शनि पुनः मेष राशि में आएंगे, तब शनि की 7.5 पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। अब शनि जहां जहां देखते हैं वहां वहां पर अनिष्ट करने का काम करते हैं। शनि न्याय करता है, कर्मों के अनुसार से फल देने का काम करते हैं, लेकिन शनि एक मंद ग्रह भी है, बहुत धीरे गति करते हैं। यदि हम नवोग्रह की बात करें तो सबसे ज्यादा टाइम शनि ही लेते हैं, बहुत धीमी गति से जो है गतिमान करते हैं। शनि को राशि परिवर्तन करने के लिए 2.5 वर्ष का समय लगता है, जबकि अन्य ग्रहों को बहुत ही कम समय लगता है। 4 ऐसे ग्रह हैं जिनका प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज्यादा और लंबे समय तक देखने को मिलता है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभाव शनि का और राहु का ही देखने को मिलता है, क्योंकि शनि 2.5 वर्ष तक एक जैसा परिणाम देने का काम करते हैं। वही राहु का भी जो प्रभाव है ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो शनि 2.5 वर्ष तक कुंभ राशि वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्योंकि कुंभ राशि के स्वामी शनि होते हैं और मकर राशि के स्वामी भी शनि होते हैं। जब शनि की 7.5 प्रारंभ हुई थी तो कुंभ राशि वालों का समय सबसे ज्यादा खराब था, क्योंकि 12वें भाव में शनि का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। 12वां भाव होता है व्यय का, नुकसान का, खर्चों का, हॉस्पिटल का,
यहां पर जब भी शनि का गोचर होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान होते हैं। कई लोगों की नौकरी चली गई, कई लोगों को व्यापार में दिक्कत आई, कई लोगों को स्वास्थ्य में दिक्कत आई, कई लोग परिवार से बिछड़ गए, कई लोगों के ऊपर कर्जा चढ़ गया और कई लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई। दूसरा चरण आया, कुछ लोगों को राहत मिली, लेकिन कुछ लोगों को दूसरे चरण में बड़ी समस्या आई, क्योंकि शनि की जब साढ़े साती का पहला चरण होता है तो सिर के ऊपर शनि की साढ़े साती का प्रभाव होता है। ऐसे में मानसिक टेंशन सबसे ज्यादा होता है। जब दूसरा चरण प्रारंभ हुआ 2023 में तो शनि का प्रभाव सीने पर, छाती पर रहता है, जिससे कई लोगों का स्वास्थ्य खराब रहा, कई लोगों का व्यापार, कई लोगों की नौकरी में बहुत दिक्कत आई, क्योंकि शनि की जो दृष्टियां थी वो तीसरे भाव में, पराक्रम के भाव में थी दूसरे चरण में, दसम दृष्टि कैरियर के भाव में थी और सप्तम दृष्टि वैवाहिक जीवन के भाव में थी, और शनि की दृष्टि अशुभ मानी जाती है। तो स्वास्थ्य को लेकर के समस्या, बल पराक्रम संघर्ष बहुत किया, सफलता बहुत कम मिली। वैवाहिक जीवन के भाव में सप्तम दृष्टि होने के कारण वैवाहिक जीवन में दिक्कत आई, कई लोगों का वैवाहिक जीवन टूट गया, विवाह नहीं हुआ, पार्टनरशिप टूट गई और व्यापार में लॉस हुआ, क्योंकि ये व्यापार का भी भाव है, कई लोगों का व्यापार ठप हो गया। दसम दृष्टि पड़ रही थी कैरियर के भाव में, और अभी 29 मार्च 2025 तक दसम भाव में, कैरियर के भाव में शनि की दृष्टि रहेगी। कई लोगों को कैरियर में दिक्कत आई, चाहे वो नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, चाहे वो स्वयं का काम कर रहे हो, तो कई लोगों की स्थिति ठीक नहीं थी, क्योंकि शनि की दृष्टि अशुभ मानी जाती है। लेकिन अब जो शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है, शनि धन भाव में गोचर करेंगे लगभग 2.5 से 3 वर्ष तक। अब शनि का जो ये प्रभाव है ये काफी हद तक बहुत ज्यादा शुभ रहने वाला है, क्योंकि शनि का एक रूल है, शनि जहां पर विराजमान होते हैं वहां के फलों में वृद्धि करते हैं। अब 12वें भाव में विराजमान थे, 12वां भाव व्यय का होता, नुकसान का होता, कोर्ट कचहरी का होता है, गलत आरोपों का होता है, हॉस्पिटल का होता है। तो इस कारण से सबसे ज्यादा व्यय हुआ, नुकसान हुआ, कुछ ना कुछ नुकसान हुआ, चाहे नौकरी का नुकसान हो, चाहे धन का नुकसान हो, चाहे परिवार का नुकसान हो, किसी न किसी प्रकार का नुकसान हो, खर्चे बढ़े। दूसरे चरण में कहीं न कहीं हेल्थ से जुड़ी हुई समस्या, आलस सा आना, काम करने का मन नहीं होना, ऑफिस में माहौल खराब होना, कर्जा चढ़ जाना, ये सब परेशानियां। तीसरा चरण, अब तीसरा चरण जो है ये काफी अच्छा माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तीसरे चरण में शनि की साढ़े साती में बहुत ज्यादा लाभ ही मिलते हैं। ये जरूर है कि दूसरा चरण और पहला चरण जितना कष्टकारी रहा, तीसरा चरण उतना नहीं रहने वाला, और जितना आपने नुकसान किया है पहले चरण और दूसरे चरण में, उसकी भरपाई कुछ हद तक तीसरे चरण में हो जाती है, क्योंकि शनि धन भाव में विराजमान है तो धन में वृद्धि करने का काम करेंगे। शनि का एक रोल है कि शनि जहां पर बैठेंगे वहां के फलों को बढ़ा देंगे, तो धन को बढ़ाने का काम करेंगे। ये भाव कुटुंब परिवार का भी है। पहला चरण जब चालू हुआ था तो परिवार में विवाद होने लग गए थे, पारिवारिक स्थिति खराब होने लगी थी, धन तो खर्च हो ही रहा था। लेकिन अब जो शनि का गोचर होने वाला है, धन से संबंधित परेशानियां दूर होंगी। जो आप पराक्रम कर रहे थे, जो आप संघर्ष कर रहे थे, जो आप मेहनत कर रहे थे और आपको सफलता समय पर नहीं मिल पा रही थी, अब आपको सफलताएं भी मिलने मिलने लगेंगी। लेकिन तीसरे चरण में भी शनि संघर्ष करवाते, मेहनत करवाते। यदि आपने मेहनत नहीं किया तो समझिए कि फिर आपको उतने अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, क्योंकि पहला चरण दूसरे चरण में तो खूब मेहनत करवाते हैं, तीसरे चरण में कम मेहनत पर ही अच्छा रिजल्ट देने का काम करते हैं। स्वाभाविक है कि फाइनेंशियल स्थिति यदि आपकी बहुत ज्यादा वीक थी, अब जो है सुधार आपको देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन एक चीज आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि धन भाव में राहु भी विराजमान रहेंगे 18 मई 2025 तक। 18 मई 2025 तक शनि और राहु की युति, जो कि अच्छी नहीं मानी जाती, तो यहां पर कुछ विस्फोटक परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं लगभग 1.5 महीने तक। और ये 1.5 महीने का जो समय है, इन महीने में आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि ये जो महीना है आपका अप्रैल का और 18 मई तक, इसमें कुछ बड़े लाभ भी हो सकते हैं और कुछ बड़े नुकसान भी हो सकते हैं।
दोनों ही स्थिति इन 1.5 महीनों में हो सकती है, क्योंकि राहु और शनि आपकी कुंडली में किस स्थिति में बैठे हैं उसी के अनुसार से फल देने का काम करेंगे। यदि हम बात करें 18 मई 2025 के बाद की, तब राहु आपकी राशि में आ जाएंगे, कुंभ राशि में आ जाएंगे, और शनि जो है स्वतंत्र रूप से गोचर करेंगे आपके धन भाव में। तब ये धन से संबंधित परेशानियों को दूर करने का काम करेंगे, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे, और कुटुंब परिवार का भी यही भाव माना जाता है। कुटुंब परिवार में चल रहा विवाद को शांत करेंगे, सामंजस्य बनाने का काम करेंगे, और कहीं ना कहीं आपकी वाणी में जो उग्रता थी उसको भी बेहतर करने का काम करेंगे। लेकिन तीसरे चरण में आपको यह भी ध्यान रखना है, किसी के साथ बहस ना करें, अनगल वाक्यों का प्रयोग ना करें, अपशब्द ना बोले, वाणी पर आपको बहुत कंट्रोल करना है, क्योंकि जब तीसरा चरण प्रारंभ होता है तो व्यक्ति स्वयं के द्वारा गलती करता है, ईगो बढ़ जाता है, अहंकार बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि धन की आवक बढ़ जाती है, धन के स्रोत बढ़ जाते हैं, और इसी कारण से अहंकार बढ़ता है, और कहीं ना कहीं संबंध खराब होते हैं, और फिर जो है दिक्कतें परेशानियां भी आती हैं। इसलिए वाणी पर आपको बहुत सावधानी रखना है, कटु वाणी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, मीठी वाणी का प्रयोग करना है, और सबको सामंजस्य बना करके चलने का प्रयास करना है। इस चीज का यदि आप ध्यान रखोगे और मेहनत करोगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। लेकिन कुछ क्षेत्रों पर आपको सावधानी भी रखना है। शनि की 7.5 जब तक चलती है तब तक चिंता वाली बात तो होती है। हालांकि जिन लोगों की कुंडली में शनि उच्च राशि में है, योग कारक है, केंद्र त्रिकोण भाव में बैठे हैं, मित्र राशि में बैठे हैं, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं और उनकी स्थिति बेहतर हो जाएगी। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में मध्यम है उन लोगों का समय तो बदलेगा, और जिन लोगों की कुंडली में शनि की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, बहुत ज्यादा बुरे परिणाम मिल रहे थे, उन लोगों के लिए ये सुधार का समय है। स्थिति बेहतर होगी, दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएगी, और कहीं ना कहीं सफलता आपको मिलेगी। अब देखिए किन किन भावों पर शनि की दृष्टि रहेगी, कहां कहां पर आपको सावधानी बरतना है। शनि लगन के मालिक है तो स्वास्थ्य आपका सबसे बढ़िया रहेगा, स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, और उसमें यदि आप कार्यरत होते हैं तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। धन भाव के मालिक है, धन में वृद्धि तो करेंगे ही करेंगे। शनि 12वें भाव के मालिक है, जो खर्चे हो रहे थे, जो विदेश यात्राएं हो नहीं पा रही थी, रुकावटें आ रही थी, विदेश से जुड़े हुए काम नहीं बन रहे थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पा रहे थे, 29 मार्च 2025 को जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे और मई के बाद से ये सारे लाभ सारे क्षेत्रों पर होना प्रारंभ हो जाएंगे। अब शनि की तीसरी दृष्टि 2028 फरवरी तक चौथे भाव में पड़ेगी। तीसरी दृष्टि सबसे ज्यादा नुकसानदायी होगी। चौथा भाव क्या है? भूमि का है, भवन का है, प्रॉपर्टी का है, मकान का है, वाहन का है। भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीद से समय बहुत सावधानी रखना है, क्योंकि प्रॉपर्टी का योग बनेगा। शनि जाते जाते बड़ा लाभ देते हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो कुछ लोग जो है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का काम करेंगे, कंस्ट्रक्शन करने का काम करेंगे, मकान बनाएंगे, कोई वाहन खरीदेगा। लेकिन बड़ी सावधानी से, जल्दीबाजी में कोई काम आपको नहीं करना है, पहले सोचना है, विचारना है, सलाह लेना है, अच्छे से देखना है, परखना है, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है। किसी का सलाह जरूर ले। चिंताएं आपकी बनी रहेंगी, फिजूल की चिंताएं और भय बना रहेगा, मानसिक टेंशन भी रहेगा ही रहेगा, पैरों में दर्द, पीढ़ियों में दर्द, बेचैनी, अनिद्रा के शिकार हो सकते हैं, काम करने का मन भी कम लगेगा, लेकिन आपको काम करना है। और चिंता भय जो बनी रहेगी, ये इससे कुछ नुकसान नहीं होगा, सिर्फ जो है फालतू का ये जो है टेंशन आपको रहेगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता बनी रहेगी, माता का स्वास्थ्य भी ऊपर नीचे जो है रहने के योग यहां पर बनते हैं। वही देखा जाए तो शनि की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव में होने के कारण ससुराल पक्ष से संबंध खराब हो सकते हैं, ससुराल पक्ष से कुछ नुकसान हो सकता है। ससुराल पक्ष में यदि आपने धन दिया है, मिलने की उम्मीद कम हो सकती है। किसी को भी यदि आपने पैसा दिया है, रिकवरी आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, डिले होगा, और कोई भी काम सही समय पर आपके नहीं होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। जो 2 दिन का काम है वो 3 दिन में होगा, 4 दिन में होगा, लेकिन ये है कि काम आपका बनेगा। डिले जरूर होगा,
परेशानियां छोटी मोटी जरूर आएंगी, क्योंकि शनि की साढ़े साथी में परेशानियां और डिले होना यह संभव है। तो अष्टम भाव में शनि की दृष्टि होने के कारण कुछ क्षेत्रों में लाभ होगा, जैसे आप धर्म के क्षेत्र में है, धार्मिक क्षेत्र में है, ज्योतिष में है, आध्यात्म में है, रिसर्च में है, इन क्षेत्रों में आपको सक्सेस मिल सकती है, आपका नाम रोशन हो सकता है, प्रगति मिल सकती है, धन के कई सारे स्रोत पैदा हो सकते हैं, गुप्त धन प्राप्त हो सकता है, समाज सेवा में रुचि आपकी बढ़ सकती है, पद प्रतिष्ठा आपको मिल सकती है, सम्मान अच्छा मिल सकता है। तो इन क्षेत्रों में लाभ भी मिलेगा। शनि की दशम दृष्टि आपके लाभ भाव में पड़ेगी। अब लाभ भाव में दशम दृष्टि वैसे ज्यादा नुकसानदायी नहीं होती है, और दशम दृष्टि का कोई खास उतना बुरा प्रभाव नहीं होता है। अब लाभ भाव में शनि की दृष्टि होगी, लाभ के लिए आपको प्रयत्न करवाएंगे, संघर्ष करवाएंगे, मेहनत करवाएंगे और असीमित लाभ भी देने का काम करेंगे। लेकिन बिना संघर्ष, बिना मेहनत का शनि कुछ नहीं देते और नुकसान करते। तो तीसरे चरण में खूब मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत का रिजल्ट आपको मिलेगा। जिस दिन आपने मेहनत किया उस दिन रिजल्ट नहीं मिलेगा, दूसरे दिन मिल सकता है, तीसरे दिन मिल सकता है, क्योंकि शनि विलंब कारक ग्रह है, शीघ्रगामी ग्रह नहीं है, विलंब कारक ग्रह। इसलिए कोई भी काम विलंब के ही साथ होगा। प्रॉपर्टी खरीद रहे हो या बेच रहे हो, समय पर आपकी नहीं बिकेगी, समय पर आप नहीं खरीद पाओगे, डिले होगा, लेकिन खरीद जरूर लोगे। तो तीसरे चरण में यही है कि काम आपके सब बनने वाले हैं, लेकिन समय पर कोई काम नहीं बनेगा। पहले आपको जोर लगाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, पसीना निकालना पड़ेगा, तब आपके काम बनेंगे। और पहले चरण में तो खूब मेहनत किया, खूब अप्लाई किया नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, कई बार आपने रिस्क लिया, लेकिन वहां पर असमंजस वाली स्थिति ये थी कि सफलता कई लोगों को मिली और कई लोगों को, अधिकतर लोगों को नहीं मिली। लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि यदि आप मेहनत करोगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। और जाते जाते शनि कुछ बड़ा तोहफा, बड़ा लाभ तो दे करके जाती है। ये एक अच्छी सिचुएशन है। तो कुंभ राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं ये जो तीसरा चरण है, ये आपके लिए लाभकारी रहने वाला है, लाभदायक सिद्ध होने वाला है। और शनि की जो ये उतरती साढ़े साथी है, ये कहीं ना कहीं जो है आपके टेंशन को समाप्त करने का काम करेगी, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम करेगी, फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करने का काम करेगी। और जो वैवाहिक जीवन में समस्या थी, जो संघर्ष आप कर रहे थे, सफलता नहीं मिल पा रही थी, जो कैरियर में दिक्कत थी, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। लेकिन समय आपको यही ध्यान रखना है, 18 मई 2025 से लेकर के फरवरी 2028 तक का जो समय है, ये काफी हद तक अच्छा रहने वाला है। हालांकि बीच बीच में शनि अस्त भी होंगे, वक्री भी होंगे, तो कुछ विपरीत परिवर्तन जो है देखने को समय में मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन एक मोटा मोटा समय की यदि हम बात करें तो शनि की स्थिति आपके लिए काफी बेहतर भी रहने वाली है। कुछ क्षेत्रों में आपको सावधानी रखना है, जैसे चौथे भाव में शनि की दृष्टि, अष्टम भाव में शनि की दृष्टि और लाभ भाव में शनि की दृष्टि पड़ेगी। तो क्या क्या आपको सावधानी रखना है वो भी हमने आपको बताया। यदि हम बात करें तो ये अंतिम चरण कुंभ राशि वालों के लिए बड़ा लाभदायक सिद्ध होने वाला है, कहीं ना कहीं लाभ देखने को जरूर मिलेंगे। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में शनि बहुत ज्यादा खराब, जिन लोगों की कुंडली में शनि की महादशा भी चल रही है, या कई लोगों की राहु की महादशा चल रही है, कई लोगों की कुंडली में मारक ग्रहों की महादशा चल रही है, उन लोगों को थोड़ा संघर्ष और ज्यादा करना पड़ेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना, क्योंकि महादशा, अंतरदशा का प्रभाव भी सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और जिन लोगों की कुंडली में महादशा, अंतरदशा योग कारक ग्रहों की है, शुभ ग्रहों की है, उन लोगों को मई के महीने से ही परिवर्तन देखने को मिलेगा। सटीक जानकारी के लिए आप कुंडली का विश्लेषण घर बैठे ही फोन के माध्यम से करवा सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939